गुरु नानक देव जी का पूरा जीवन ही हमें जीवन के हर पहलू की सीख देता है। आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि उनके जीवन की कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करें। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा। पहली कहानी। एक दिन पंडित गोपाल दास ने नानक देव को ओम शब्द का उच्चारण करने को कहा। नानक देव ने उच्चारण तो किया, परंतु इस शब्द का अर्थ भी पूछा। उसके प्रश्न को सुनकर पंडित गोपाल दास चकित रह गए। एकाएक वे कोई उत्तर न दे पाए। बाद में कुछ सोचकर बोले कि ओम उस परमपिता परमात्मा का नाम है जो हम सबकी रक्षा करता है तथा हम सबका पालन करता है। यह सुनकर नानक ने कहा, गुरुदेव, मैं उसी परमपिता परमात्मा को सत्कर्तार कहता हूँ, वही सृजनहार है। नानक के मुंह से ये शब्द सुनकर पंडित गोपाल दास बहुत ही प्रभावित हुए तथा उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम एक दिन महान व्यक्ति बनोगे तथा संसार का कल्याण करोगे। इसके कुछ ही दिनों बाद जब नानक ने गोपाल पंडित को गुरुमुखी लिपि के 35 अक्षरों पर आधारित एक लंबी कविता लिखकर दिखाई तो उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली तथा कालू मेहता को बुलाकर बोले, तुम्हारे पुत्र में तो मुझसे भी अधिक ज्ञान है। मैं इसके सामने नतमस्तक हूँ। जो कुछ मुझे आता था मैंने उसे पढ़ा दिया। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो मैं इसे पढ़ाऊं। दूसरी कहानी। राम की चिड़िया राम का खेत। गुरु नानक देव की यह रोज की आदत थी कि वे पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते थे तथा स्वयं एक पेड़ के नीचे बैठकर सत्कर्तार का सिमरन करते थे। एक दिन जब वे सिमरन कर रहे थे तो उनके पशुओं ने एक खेत में घुसकर फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया। तभी खेत का मालिक वहां आ गया तथा नानक को भला बुरा कहने लगा। नानक ने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया, बल्कि उन चिड़िया की ओर देखने लगे जो पकी हुई फसल के दानों को खा रही थी। तब वे प्रसन्न होकर गाने लगे, राम की चिड़िया राम का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। खेत के मालिक ने उनकी शिकायत वहां के राजा राय बुलार से की। राय बुलार ने नानक को बुलवाया तथा पूछताछ की। तब नानक बोले, किसान अपनी खेत की कटाई कर ले। पिछले वर्षों में जितना अनाज पैदा होता है, यदि उससे कम निकला तो उसकी भरपाई कर दी जाएगी। राय बुलार नानक देव के चमत्कार अपनी आंखों से देख चुके थे। उनमें उन्हें देवी शक्ति का साक्षात्कार हो चुका था। उन्होंने खेत के मालिक से कटाई करने को कहा तथा समझा बुझाकर वापस भेज दिया। जब खेत के मालिक ने कटाई की तो उसे पिछले वर्षों से दुगना अनाज प्राप्त हुआ। मारे शर्म के वह राय बुलार के पास तो न गया, लेकिन उसने नानक देव के कदमों में गिरकर उनसे क्षमा जरूर मांगी। उस दिन के बाद वह उनका भक्त हो गया। तीसरी कहानी। जब नानक ने किया सच्चा सौदा। एक बार कालू मेहता ने अपने पुत्र को समझाया कि व्यापार करने में कितना लाभ है, बाहर से सामान लाकर बेचना कितना लाभकारी होता है। उसके बाद उन्होंने नानक को 20 रुपए दिए और कहा कि पास की मंडी में चले जाओ, वहां जाकर कोई ऐसा सामान ले आओ जिसे तलवंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। उन्होंने नानक को समझाया कि वह लाभ कमाने वाला सच्चा सौदा करके लाए। उन्होंने नानक देव के साथ उसी गांव के एक अन्य बालक भाई बाला को भी भेज दिया। नानक देव उसे साथ लेकर व्यापार करने चल दिए। मंडी की ओर जाते हुए गुरु नानक को मार्ग में ऐसे सूफी फकीरों का एक दल मिल गया जिन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। वे भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। उन्हें इस स्थिति में देखकर नानक देव का कोमल हृदय करुणा से भर गया। अपने साथी बाला के बार बार मना करने के बावजूद उनने पिता के दिए हुए धन से उन भूखे फकीरों के लिए भोजन खरीद लिया। उनके मन में उस समय केवल एक ही विचार था कि भूखों को भोजन कराने से अधिक लाभप्रद और सच्चा सौदा क्या हो सकता है। सभी साधुओं ने बड़े प्रेम से नानक देव द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण किया तथा संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। चौथी कहानी। सेठ दुनीचंद को ज्ञान दिया। जब गुरु नानक देव सुल्तानपुर से निकलकर लाहौर में आए तो वहां के एक प्रसिद्ध व्यापारी दुनीचंद ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुनीचंद को अपनी धन दौलत पर बड़ा अभिमान था। वह सदैव अभिमान से भरा रहता था। जब गुरु नानक उसके घर भोजन करने आए तो उसने उनके सामने भी अपनी धन दौलत का बखान करना शुरू कर दिया। गुरु नानक ने उसे एक सुई दी और कहा, इसे जरा संभाल कर रख लो, परलोक में इसे मुझे वापिस कर देना।
यह सब देखकर गुरु नानक ने उसे एक सुई दी और कहा, इसे जरा संभाल कर रख लो, परलोक में इसे मुझे वापस कर देना। गुरु साहब की बात सुनकर दुनीचंद के दिमाग को एक तेज झटका लगा। उसके मुंह से तुरंत निकला, भला परलोक में मैं इसे कैसे ला पाऊंगा? गुरु साहब बोले, जिस प्रकार तुम अपने एकत्रित किए हुए धन को ले जाओगे, इस सुई को भी लेते जाना। दुनीचंद की आंखें खुल गई। धन को इकट्ठा करने की व्यर्थता का रहस्य बिजली की तरह उसके दिमाग में कूद गया। वह गुरु नानक देव के चरणों में गिर पड़ा। धन दौलत के प्रति उसके मन में जो अभिमान था वह चूर चूर हो गया। सिख संगतों के लिए जो धर्मशालाएं, जिन्हें आज गुरुद्वारा कहा जाता है, उस समय बनी थी, उनमें दुनीचंद द्वारा लाहौर में बनवाई गई धर्मशाला भी एक थी। पांचवी कहानी, जब पकवानों में से लहू और सूखी रोटी में से दूध निकला। गुरु नानक देव लाहौर से एमनाबाद पहुंचे। वहां वे एक अत्यंत सज्जन भाई लालो के अतिथि बने। भाई लालो एक गरीब पढ़ई थे। गुरु नानक देव उसी के पास रहते, उसी के पास जो रूखा सूखा मिलता खा लेते तथा परमात्मा का गुणगान करते। एमनाबाद में ही मलिक भागो नाम का एक धनवान जागीरदार रहता था, जो गरीबों को सता सता कर उनका खून चूस चूस कर धन एकत्रित करता था। एक दिन उसने ब्रह्मभोज का आयोजन किया तथा उसने आसपास के सभी साधु संतों, फकीरों तथा तपस्वियों को आमंत्रित किया। ब्रह्मभोज में आमंत्रित होने के बाद भी गुरु नानक वहां नहीं आए। मलिक भागो को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। वह पकवानों से भरी थाली उठाकर भाई लालो के घर पहुंचा, जहां गुरु नानक बड़े प्रेम से बैठे सूखी रोटियां खा रहे थे। वह नानक देव से बोला, कैसे साधु हो? आमंत्रित करने के बाद भी ब्रह्मभोज में नहीं आए। वहां के पकवानों को छोड़कर इस नीच बढ़ई की सूखी रोटियां खा रहे हो। छोड़ो इन सूखी रोटियों को और ये पकवान खाओ। गुरु नानक ने कोई जवाब देने के बजाय एक हाथ में मलिक भागो द्वारा लाया गया पकवान उठा लिया तथा दूसरे हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी। उसके बाद उन्होंने दोनों चीजों को कसकर निचोड़ना शुरू कर दिया। न जाने कितने ही लोगों ने देखा। मलिक भागो के पकवान में से लहू तथा भाई लालो की सूखी रोटी में से दूध निकला। मलिक भागो यह दृश्य देखकर सन्न रह गया। उसने हैरत भरी निगाहों से गुरु नानक की ओर देखा। गुरु नानक बोले, मलिक भागो, तूने जिस ब्रह्मभोज का आयोजन किया है वह गरीबों का खून चूस चूस कर एकत्रित किए गए धन से किया गया है। मैं गरीबों का खून नहीं पी सकता, इसलिए तेरे घर नहीं आया। भाई लालो की सूखी रोटी मैं इसलिए खा रहा हूं क्योंकि इसमें प्रेम, परिश्रम एवं श्रद्धा का दूध बहता है। मलिक भागो गुरु नानक के चरणों में गिर पड़ा तथा उनसे क्षमा मांगी। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया तथा गुरु नानक देव का शिष्य बन गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा विश्वास बढ़ाएं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।